अस्सलाम वालेकुम सेंसिबल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है कि एट 40 या बियॉन्ड 40, ठीक है, और आफ्टर 38 आप अपना वेट किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। देखें, वेट मेंटेन करना आफ्टर 38 एंड बियॉन्ड 40 एक रेगुलर प्रोसेस नहीं रहता। जैसे कि हम यंग एज में होते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि हेरिडिटरी फैक्टर्स बहुत काउंट करते हैं, कि जैसे कि आपके पेरेंट्स और आपका जो फैमिली इनहेरिटेड वेट होता है उससे ज़रूर आपका वेट मैटर करता है, लेकिन दूसरी चीज़ें भी ज़रूर मैटर करती हैं वेट को मेंटेन करने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे डिटेल्स या ऐसे टॉपिक्स 5 टिप्स दूंगी जिससे आप बहुत इजीली अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, सुपर थिन होना तो बिल्कुल भी एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि हर आदमी सुपर थिन होके या टीनेजर वेट रख के अच्छा और अट्रैक्टिव नहीं लग सकता। तो जैसे कि हम यंग ईयर्स में हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सुपर फास्ट होती है, तो हम जो भी कुछ खा लेते हैं तो उसको ईज़िली हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। उस तरह से आफ्टर 40, जैसे कि कहते हैं कि 40 इज़ द टाइम जब आप माउंटेन को क्लाइंब डाउन कर रहे होते हैं। द माउंटेन इज़ ऑफ लाइफ इज़ एट द पीक। तो उसके बाद आपके लिए इतना इजी नहीं होता वेट को लूज़ करना, जैसे कि आप अर्ली ईयर्स में कर सकते हैं। अर्ली ईयर्स में अगर आप क्रैश डाइटिंग भी कर लें और सारा सारा दिन भूखे रह के एक ग्लास ऑफ मिल्क लेके, एक बनाना लेके आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से आप यू कैन नॉट डू दैट एट 40। उसके लिए कुछ डिफरेंट सी हमें चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी डिफरेंट हो जाती है एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। मेटाबॉलिक रेट हमारा स्लो हो जाता है और हम में कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट लूज़ करना इज़ नॉट एज सिंपल एज कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ 5 ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आप एट 40 या आफ्टर 40 अपने वेट को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और अट्रैक्टिव लग सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 या जो टिप नंबर 1 है वो है प्रॉपर स्लीप। यू नीड 6 to 7 hours ऑफ स्लीप इन अ डे। ठीक है, उसको अगर आप अच्छे तरीके से सोते हैं और रात को अपनी नींद पूरी करते हैं तो आपका वेट काफ़ी हद तक मेंटेन रह सकता है, क्योंकि स्लीप की वजह से आपकी ईटिंग हैबिट्स कंट्रोल होती हैं। आपका पूरा बॉडी का रेट जो होता है वर्क करने का दूसरे दिन, वो ज़रूर मैटर करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप रात को 6 से 7 घंटे की स्लीप लें। अगर बिलफर्ज किसी का बच्चा छोटा है और वो नहीं 6 से 7 घंटे सो पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये है कि आप दोपहर में 1 घंटा नैप ले लें, ताकि रोज़ आपकी नींद 6 से 7 घंटे ज़रूर हो। ठीक है, इससे ना सिर्फ आपकी बॉडी फिट रहती है, तरोताज़ा रहती है, बल्कि आपके फेस पे भी फ्रेशनेस रहती है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट टिप है या पॉइंट है जिससे कि आप अपना बॉडी वेट मेंटेन कर सकते हैं, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये नहीं है कि आप जाके जॉगिंग करना शुरू कर दें, माइल्ड एक्सरसाइज करना है आपने। एट 40 आपका मसल जो मास होता है वो भी थोड़ा वीक हो रहा होता है, तो आपने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्श एक्सरसाइजेज नहीं करनी जिससे कि आपके क्रैम्प्स पड़ें या आपकी मसल्स वीक हों या आपको बोन्स और जॉइंट्स में दर्द हो। आपने माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि माइल्ड वॉकिंग और रोज़ थोड़ा सा हाफ एन आवर की वॉकिंग करना, और इस तरह से या घर में ही अपने आप को इस तरह के कामों में बिज़ी रखना जिससे कि आपका एक्सरसाइज हो, जिससे कि आपकी वॉक हो। तो आपने इससे अपनी बॉडी को मूवेबल रखना है। ठीक है, कोई हार्श एक्सरसाइज नहीं करनी, जैसा कि आप यंग एज में कर सकते हैं। आपने माइल्ड एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपकी बॉडी फिट रह सके और आप मुसलसल मूवमेंट में रहें। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जैसे कि यू कैन वॉक माइल्डली, ठीक है, हर अर्ली मॉर्निंग की बहुत अच्छी होती है, फ्रेश एयर मिल जाती है आपको, इवनिंग में भी बहुत अच्छी होती है। ज़रूर आधा घंटा अपने लिए निकालिए जो आप माइल्ड कोई एक्सरसाइज करें। एंड वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, जो कि आपके माइंड को भी फ्रेश रखती है, आपकी मसल्स और मूवमेंट को भी सही रखती है और आपकी बॉडी को फिट रखती है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपने ओवरलुक नहीं करना, वो है स्ट्रेस।
अच्छा, ये कहना कि स्ट्रेस तो हर किसी की ज़िंदगी में होती है, तो इट्स ट्रू। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है कि उसको स्ट्रेस ना हो, मगर आपने स्ट्रेस को मिनिमल करने की कोशिश करनी है, कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्ट्रेस आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन को प्रोड्यूस कर देती है, कॉर्टिजोल को, जो अगर स्टोर्ड अप हो जाए तो फैट उससे स्टोर्ड अप होता है। एक्सेसिव स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो आपकी लोअर बॉडी वेट हमेशा से इंक्रीज रहेगा। इसलिए आपने कुछ औरतों को देखा है कि वो कितनी भी एक्सरसाइज करती हैं, कितनी भी डाइटिंग करती हैं, मगर उनका लोअर बॉडी जो हिप एरिया है और जो स्टमक एरिया है, बेली एरिया, उस पर फैट रहता है, स्टोर्ड अप हो जाता है। दैट्स बिकॉज दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। कोशिश करिए कि ज़िंदगी के मसाइल को आप इतना सर पे सवार नहीं होने दें, खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना आफ्टर 40 या एट 40 आपका वेट गेन होगा, लोअर बॉडी एरिया में तो सबसे ज़्यादा। तो कोशिश करिए कि अपने स्ट्रेस लेवल को आप मिनिमाइज़ करिए, कम करने की कोशिश करिए, ताकि आप इसमें हेल्प हो आपके बॉडी को, वेट को मेंटेन करने के लिए। फोर्थ जो पॉइंट है, जो मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बोल चुकी हूँ, कि आपने डाइट नहीं करना, डाइटिंग आपने नहीं करनी, आपने हर चीज़ का पोर्शन कंट्रोल करना है। आप जो चीज़ खा रहे हैं और आपका वेट ज़्यादा है, तो आपने फ़र्ज़ करें आप 2 रोटी खा रहे हैं, आप उसको 1 कर दीजिए। चावल आप पूरी भर के प्लेट खा रहे हैं, उसको आधा कर दीजिए। आपने किसी चीज़ को माइनस नहीं करना। अगर माइनस करना है तो शुगर को माइनस करना है, अगर आपने माइनस करना है तो सॉल्ट को माइनस करना है, ठीक है, और तली हुई चीज़ों को, फ्राइड आइटम्स को माइनस करना है। आपने अपने खाने की चीज़ों को सिर्फ हाफ कर देना है। इस तरह से आप प्रॉपर बैलेंस डाइट ले सकेंगे और इस तरह से आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा। डाइटिंग करने से आपको उल्टा नुकसान होगा, आपके चेहरे पे इफेक्ट होगा, आपका वेट लूज़ नहीं होगा, बल्कि आप बीमार हो जाएंगे, आपके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि एट 40 या आफ्टर 40 आप उस तरह से मेकअप नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप यंग एज में करते हैं, क्योंकि 40 में बहुत सी प्रॉब्लम्स होने का ख़तरा होता है, जैसे डायबिटिक या ब्लड प्रेशर। दूसरी, आपकी हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। तो इसलिए डाइट का आपने बहुत ख्याल रखना है। आपने डाइटिंग नहीं करनी है, आपने सिर्फ सही खाना खाना है, मतलब इम्प्रॉपर चीज़ों को माइनस कर देना है जिससे आपको नुकसान है, और उन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखना है जो आपको हेल्दी करती हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। रेड मीट को आपने माइनस कर देना है, वाइट मीट लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हेल्दी रखती हैं और आपका वेट कंट्रोल करती हैं, रेदर देन आप बिल्कुल डाइट करेंगे तो आपको इससे बॉडी से हार्श नुकसान पहुंचेगा, आपका चेहरा भी इफेक्ट होगा, उस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है अपने। लास्ट जो चीज़ है जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, वो है पानी। मतलब आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। अपनी एक सेपरेट बॉटल बना के रख लें और जिससे जो सामने रखें, जो आप बार बार उसका यूज़ करें। उससे ये होता है, एक तो आपकी बॉडी ड्राई नहीं होती, ड्राइनेस से चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, और आपका जब पेट पानी से भरा रहेगा तो उससे आपको भूख भी कम लगेगी, ठीक है। आपको जो थोड़ी थोड़ी देर में भूख की अर्ज होती है, पानी पीने से आपका पेट भी फुल रहेगा। अगर आप खाली पानी नहीं पी सकते बहुत ज़्यादा, तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके डाल सकते हैं। उससे ये होगा कि आप फुल फील करेंगे। और जब खाएंगे भी तो उससे भी पहले मेरी एडवाइस है, खाने से पहले ज़रूर 1 से 2 गिलास पानी पी लें। उससे आप एकदम से इतना ज़्यादा खाना नहीं खा सकेंगे। स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में खाना खाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जितना कि आप बहुत ज़्यादा एकदम जब खाना खा लेते हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो चुका होता है और आप इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इस तरह से फिर वो फूड, एक्सेस फूड आपकी बॉडी में स्टोर्ड अप रहता है, ठीक है, और फिर फैट बन जाता है। इस तरह से आप मोटे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रखिए। पानी आपको हाइड्रेट रखता है, आपकी बॉडी को, ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा मॉडरेटली मॉडरेट कंडीशन में रखता है। उस तरह से आपकी सर्कुलेशन भी अच्छी होती है, आपका चेहरा भी फ्रेश रहता है, आप
जो है आपका बॉडी वेट भी काफ़ी हद तक वाटर से कंट्रोल में रहता है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं जिससे कि आप स्किन और हेयर को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं एट 40 एंड आफ्टर 40, ज़रूर मुझे बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज़ एनजी सेंसिबल साइनिंग आउट।